तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिनको हम साधारणतः पार्टिकल्स के रूप में जानते आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर बड़े पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस, जिनको हम सामान्य रूप से पार्टिकल्स के रूप में जानते आए हैं, उनका जब वेव स्वरूप सामने आता है तो उस वेव का क्या इक्वेशन होना चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम श्रोडिंगर ने उस वेव इक्वेशन को डेवलप किया था या ले करके आए थे सामने, तो उन तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे थे। और इस क्रम में हमने सबसे पहले तो एक सिंप्लीफिकेशन किया कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की जगह हमने 1 डायमेंशनल वर्ल्ड माना, ताकि सारी चीज़ें केवल एक ही कोऑर्डिनेट में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक फ्री पार्टिकल की कल्पना हमने की, यानी कि जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से किसी चीज़ से इंटरेक्शन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो अगर पार्टिकल चल रहा है किसी खास मोमेंटम के साथ में, तो उसकी एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हमने ½ mv² कही, जिसको आप लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, p²/2m लिख सकते हैं। और उसका वेव इक्वेशन हमने माना कि ऐसा है, a e पे पावर, ये एक्सपोनेंशियल वाला e है, i जो कि √(-1) है, kx - ωt। तो वेव के रूप में जब आएगा तो हमने इस प्रकार का लेके शुरुआत की, ये गेस कह सकते हैं आप, इस फॉर्म में हमने लेके शुरुआत करेंगे। तो ये वेव फंक्शन है। अब ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये है क्या चीज़, ये साई है कौन सी क्वांटिटी है। जैसे हम वेव की बात करते हैं तो फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर साउंड वेव की बात करते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं वहाँ पे, या वाटर वेव की बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका वैल्यू जो हम नाप रहे हैं वो क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसकी हम लोग चर्चा अभी बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं। जो कुछ भी है, लेकिन अगर वेव है तो कुछ ना कुछ वेव टाइप होना चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो स्पेसिफिक फॉर्म हमने एश्यूम किया है इससे हमें मुक्ति मिले, और जो उनके कुछ दूसरे प्रकार के भी अगर इक्वेशंस होंगे वेव के ये वाले, तो वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से निकल करके आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कोई भी फंक्शन है x - vt का, वेव ऐसे लिखी जा सकती है, ट्रैवलिंग वेव, v जहाँ की फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो वहाँ से हमने ये लेकर के हम चले और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, तो यहाँ ये सिर्फ इसके लिए सही नहीं है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, साइन हो, कोसाइन हो, कुछ भी हो, वैसे ही होगा। आप साइन लेकर के चलते, यहाँ साइन लेकर के चलते, कॉस लेकर के चलते, e⁻ लेकर के चलते, यही इक्वेशन मिलने वाला था। तो इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वो ज़्यादा जनरल होते हैं, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और इस बार इसका उपयोग करेंगे, P = h×k और E = h×ω, इसका उपयोग करेंगे हम। तो साई बराबर a e⁻i, और अब है kx, और k को हम लिखेंगे P/h×, अर्थात यह है P/h×x और माइनस ओमेगा की जगह हम लिखेंगे E/h×, तो यानी यहाँ पे E/h×t, ऐसा। ये हमारे जिस समय वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है उस समय के पैरामीटर्स हैं, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी, और ये फॉर्म जो है जो वेव का फॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये है a e⁻i/h× px - et। अब इसको डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, x की अपेक्षा पहले डिफरेंशिएट करें। क्या बना, डेल्टा साई डेल्टा x इज इक्वल टू, x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करें, ये कांस्टेंट a अपनी जगह पे, e⁻ समथिंग है, तो जैसा e⁻x का डिफरेंशिएशन x की अपेक्षा e⁻x ही होता है, वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी अपेक्षा पहले करेंगे। तो e⁻i/h× px - et, और अब इसका ये जिसकी अपेक्षा हमने ये डिफरेंशिएशन किया था उसका डिफरेंशिएशन x की अपेक्षा,
टी को कांस्टेंट मानते हुए। ये ऐसा जो टेढ़ा वाला हम लोग लिखते हैं डी साई डी एक्स नहीं लिखते, ये डेल्टा साई डेल्टा एक्स लिखते हैं, वो तो इसीलिए लिखते हैं ये बताने के लिए कि हम x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x के अलावा जो उसमें वेरिएबल्स हैं उसको इस डिफरेंशिएशन के समय हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे x में डिफरेंशिएट करेंगे, t को कांस्टेंट मानेंगे, तो इतने को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, i बटा एच क्रॉस पी, आई बटा एच क्रॉस पी, ये आएगा। x की अपेक्षा इसको ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, ये इतना। और ये जो है ए टू द पावर ई, ये क्या है, ये हमारा साई खुद ही है। तो ये भी ध्यान हम दे सकते हैं, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आई बाई एच क्रॉस पी, ये वाला लिखा, और इस पूरे की जगह हम साई लिख सकते हैं। यहाँ से ज़रा पी साई लिखने की कोशिश कीजिए। पी साई क्या लिख सकते हैं हम, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। पी साई बराबर, पी साई बराबर, इसको आप इधर ले जाएं तो आई, ये नीचे डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, एच क्रॉस बाई आई, एच क्रॉस बाई आई यानी माइनस आई एच क्रॉस, ये, और डेल्टा साई डेल्टा एक्स, डेल्टा साई डेल्टा एक्स। हम इसकी चर्चा करेंगे, इसको हमने जस्ट रख लिया है यहाँ पे, और इस इक्वेशन से फिर से शुरू होते हैं। इस इक्वेशन से एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए x में, क्या मिलेगा, डेल्टा 2 साई डेल्टा एक्स स्क्वायर। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, a अपनी जगह पे, i बाई एच क्रॉस p अपनी जगह पे, और फिर अब यही बच गया, इसी को x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से वही आने वाला है, i बाई एच क्रॉस p आने वाला है, और e टू द पावर i बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी आने वाला है, ऐसा। यहाँ से आगे बढ़िए, इसको पहले थोड़ा हल कर लें। बराबर ये a है, ये p का स्क्वायर है, ये बटा एच क्रॉस का स्क्वायर है, और i इंटू आई बराबर माइनस है, यहाँ पे एक माइनस हो गया, और फिर ये पूरा e पे पावर i बाई एच क्रॉस, और फिर पी एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा है, पी एक्स माइनस ई टी, ऐसा है। a इंटू ये a और इंटू ये साई है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और फिर यहाँ से जो बच गया वो साई है, ये ऐसा। जरा पी स्क्वायर साई लिखिए, पी स्क्वायर साई, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ये उस तरह ले चलिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ऊपर, और फिर यहाँ पे ये डेल्टा 2 साई डेल्टा एक्स स्क्वायर, ऐसा। इसको भी हम वहाँ बगल में लिख लेते हैं, हमें बाद में इसकी चर्चा और करेंगे। पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर और डेल्टा 2 साई डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये बन गया ऐसा। और अब इसको आप जरा टाइम में डिफरेंशिएशन करना शुरू कीजिए। अब टाइम में डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है वो देखें, थोड़ी जगह बना लें इस तरफ। तो टाइम में डिफरेंशिएट कीजिए, वो आप फंक्शन वहाँ देख रहे हैं, साई बराबर कैपिटल A e टू द पावर i बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। इसको अगर आप समय के साथ डिफरेंशिएट करें, डेल्टा साई डेल्टा टी लिखें, तो a e पे पावर i बाई एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, यहाँ तक तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया इसकी अपेक्षा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम की अपेक्षा, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस और ये i बाई एच क्रॉस और ये ये इतना, ये बाहर आएगा, माइनस और i बाई एच क्रॉस और ये टाइम के साथ में हमने डिफरेंशिएट किया, डेल्टा साई डेल्टा टी किया। अब यहाँ से इसको आप साई लिख ही सकते हैं, तो ये हो गया माइनस i बाई एच क्रॉस ई इंटू साई, ऐसा हो गया ये।
और ईसाई को अलग से लिखिए। ईसाई बराबर क्या, इस पूरे को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ईसाई बराबर है, ये उस तरफ को जाएगा तो माइनस एच क्रॉस बाई आई लिख सकते हैं आप उधर जा कर के, और डेल्टा साई डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हैं आई एच क्रॉस, क्योंकि 1 बाई आई है और यहाँ पे माइनस है, इसको आप आई लिख सकते हैं। पता है आपको आई का स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 जो है वो आई का स्क्वायर है, और यहाँ आई है तो आप सीधा आई लिख सकते हैं, और ये डेल्टा साई डेल्टा टी, ये है ईसाई। और फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसको इंटरैक्शन नहीं करने दे रहे हम किसी से, तो उसके ऊपर कोई फोर्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो इसलिए उस फ्री पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं, फ्री पार्टिकल चूंकि हमने मान करके चला है, तो फ्री पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं E बराबर p स्क्वायर बाय 2m। ये नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशंस में हम काम कर रहे हैं, स्मॉल टोटल एनर्जी कम है मान करके चल सकते हैं हम, तो p स्क्वायर बाई 2m ये काइनेटिक एनर्जी है, और यही इसकी टोटल एनर्जी है। और इसमें आप दोनों तरफ साई साई लिख दीजिए, E साई इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m साई, और p स्क्वायर साई को फिर वहां से उठा लाइए। वो p स्क्वायर साई आप देखिए हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, p स्क्वायर साई बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 साई डेल एक्स स्क्वायर, तो वो आप इसकी जगह पे लिख दीजिए, और नीचे एक 2m भी लगा दीजिए, तो ये पार्ट बनता है इधर वाला माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और डेल्टा 2 साई डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये राइट साइड लिखा है हमने, p स्क्वायर साई को 2m से और भाग लगा दिया है, p स्क्वायर साई हम वहाँ से उठा करके ला रहे हैं और 2m से भाग लगा दे रहे हैं, बराबर क्या, ई साई। ई साई हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, तो ये है आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है जिसमें कोई p नहीं है, जिसमें कोई e नहीं है, और ये डिफरेंशियल फॉर्म जो हमारा स्टार्टिंग एक्सपोनेंशियल मैंने फॉर्म लिया था उसका मोहताज भी नहीं है। और करते हैं इसकी बात, उसके पहले अगर ये पार्टिकल फ्री न हो और उस पर किसी दूसरे के कारण से कोई इंटरैक्शंस हैं, कुछ फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ताकि हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम हम लोग चर्चा करते हैं, तो वैसी हालत में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक जो एंगल है थीटा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हाफ m ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, या इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम करते हैं, एक्स स्क्वायर, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल हो तो उसके कारण से उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स के फंक्शन के रूप में बदलती है। ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें हम लोग अगर बहुत ऊंची दूरियां ना करें और अर्थ के आसपास रहें तो -mgh ऐसा हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जबकि कहीं हम ज़ीरो करें और h हम नीचे जाएं। तो ऐसा अगर कोई इंटरैक्शन है तो हमारा ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, वो बनेगा E बराबर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए हम लोग अपनी गणितीय सुविधाओं के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं जा कर के अपनी दुनिया को एक ही डायमेंशन में सीमित किए हुए हैं, इसलिए हम ये x लिख रहे हैं। यहाँ भी हम x के साथ में सारा काम कर रहे हैं, y z हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम पूरा का पूरा काम 1 डायमेंशन में कर रहे हैं। ये हमारी अपनी लिमिटेशंस हमने खुद बना करके रखी हुई है। अगर आप इसको ले जाएंगे 3 डायमेंशंस में तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, लेकिन बेसिक फिजिक्स जो है उसको हम ठीक प्रकार से आत्मसात कर सकें,
उसको हम ठीक प्रकार से हृदयंगम कर सकें, ठीक प्रकार से उसको हम अपने मस्तिष्क के अंदर में बिठा सकें, इसके लिए हम ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इसको हमेशा हम बीच बीच में आपको याद दिलाते रहेंगे। और इसमें अगर आपने साई लगा दिया, इसमें सभी जगह अगर आपने साई लगा दिया, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई और प्लस वी एक्स इंटू साई, ऐसा अगर कर दिया और उसी प्रकार से इक्वेशंस बनाए, तो आप देखो पी स्क्वायर साई के लिए और ई साई के लिए तो यहाँ ऑलरेडी है, इसके साथ में एक वी एक्स साई और जुड़ने वाला है। तो क्या इक्वेशन बनेगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया इसका पार्ट, प्लस वी एक्स इंटू साई बराबर आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी। ये इक्वेशन बना। यही वो इक्वेशन है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ये सारी मशक्कत जो की गई है वो इसी इक्वेशन तक पहुंचने के लिए की गई है। इसी को कहते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसी को कहा जाता है श्रोडिंगर, SCHRO के ऊपर 2 बिंदु, ये जर्मन का शब्द है और ये अलग से अल्फ़ाबेट जर्मन में होता है इस प्रकार के बिंदुओं वाला। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बताता है? ये बताता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, दिए हुए कंडीशंस जो आपके हैं, कोई खास पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी गई है किसी खास पार्टिकल के लिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन समय के साथ कैसे बदलेगा वो यहाँ से निकल करके आएगा। डेल साई डेल टी है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो साई एज ए फंक्शन ऑफ टी कैसे बदल रहा है, एक्स का और टी का फंक्शन है, तो एक खास समय पे अगर वो फंक्शन मुझे पता है तो आगे के समय पे वो फंक्शन कैसे बदल रहा है, बदलेगा, उसका पता हमें इस इक्वेशन से मिलता है। अब बड़ा सवाल अभी भी है कि हम निकाल क्या रहे, इससे हमें वो वेव फंक्शन निकलेगा समय के साथ। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, एक समय पे मुझे वेव फंक्शन कहीं से किसी प्रकार से पता है, तो समय बीतने के साथ उस वेव फंक्शन का क्या क्या बदलाव उसमें आने वाले हैं वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये कौन सी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, वो सवाल अभी भी वैसा ही मौजूद है और हम उसकी चर्चा इस लेक्चर में तो करने वाले हैं ही नहीं। उसकी बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होने वाली हैं आगे के लेक्चर्स में। लेकिन अभी मटेरियल है, पार्टिकल है, पार्टिकल समय समय पर कुछ कुछ परिस्थितियों के अंदर में अपना वेव कैरेक्टर शो करते हैं, उनका डिफ्रैक्शन होता है, उनके इंटरफेरेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं पर उनमें कोई वेव नाम की चीज़ घुसी हुई है, और जब वेव है तो कोई ना कोई फंक्शन भी होना ही होना है जो कि स्पेस का और टाइम का फंक्शन हो, उस पर डिपेंड करे। तो वो जो वेव फंक्शन होना ही होना है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसका टाइम इवोल्यूशन कैसे होगा, वो इस श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो इसके पहले कि वो वेव फंक्शन है क्या चीज़ और क्या चीज़ है वो तो हम आपको कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर वो वेव फंक्शन मेरे पास उपलब्ध है किसी खास समय पे, वो फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है वो फंक्शन अगर मेरे पास उपलब्ध है किसी समय पे, किसी पार्टिकल के लिए, किसी सिस्टम के लिए, तो हम उस सिस्टम की कौन कौन सी जानकारियां निकाल सकते हैं उस वेव फंक्शन से। वो वेव फंक्शन पार्टिकल के मेजरेबल पैरामीटर्स के साथ में कैसे कनेक्टेड है, उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, उस पार्टिकल का पोजीशन, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी, जो कुछ भी है। जब हम 3 डिमेंशन में जाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की बातें भी होंगी, एंगुलर पोजीशंस की भी बातें होंगी, जो कुछ भी उस पार्टिकल के बारे में हम जान सकते हैं या हमें जानना संभव है, उनका जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं
ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं और इस वेव फंक्शन का बहुत गहरा रिश्ता है। और हम ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं कि अगर हमें वेव फंक्शन पता हो तो हम क्या क्या जान सकते हैं पार्टिकल के उस परिस्थिति में, उस समय पे, उस क्षण पे, और क्या क्या नहीं जान सकते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक और बहुत रोचक चीज़ें आपके साथ बात करना चाहते हैं। और उसके लिए आप देखो, आपने लास्ट कॉलम में, बोर्ड के लास्ट कॉलम में हमने 2 इक्वेशंस लिख दिए थे पहले। पी साई बराबर माइनस आई एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स, और पी स्क्वायर साई तो हमने इस्तेमाल अभी किया ही है। तो हम जरा उसकी फिर से दोबारा चर्चा करते हैं। तो उस इक्वेशन को देखिए जरा, पी साई इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स साई। थोड़ी देर के लिए बिना किसी जस्टिफिकेशन के आप ये दोनों तरफ के साई उड़ा दीजिए, तो क्या बना? बना P बराबर माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। यहां से साई हटा दिया, यहां से भी दोनों तरफ से साई हटा दिया, भाग नहीं लगा दिया, काट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि इस साई से ये साई कट गया, क्योंकि वो कट गया का तो मतलब होता है भाग लगाना। तो यहाँ तो भाग लगा सकते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ तो भाग नहीं लगा सकते हैं। अगर ये साई का मतलब मान लो साइन एक्स होता, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हम साइन एक्स से भाग लगा के और इसको बचा लेते, क्योंकि ये तो कॉस एक्स बनने वाला है। तो वैसा कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी अगर हम साई साई हटा दें तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। अब ये है लीनियर मोमेंटम, इसका कुछ वैल्यू होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कुछ भी उस यूनिट में उसका वैल्यू होगा। और इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है और वैल्यू नहीं है इसकी, इसका मान नहीं बता सकते हम। ये तो कोई सामने फंक्शन आए तब कुछ करे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करता है। किस पर ऑपरेट करता है? तो इसके आगे जो फंक्शन लगा होता है उस पर ऑपरेट करता है और एक नया फंक्शन देता है। साइन एक्स का कॉस एक्स बनाता है, एक्स स्क्वायर का 2x बनाता है। हाँ, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स छोड़ देता है, वो भी है, लेकिन इसको एक फंक्शन पे ऑपरेट होकर के कोई और फंक्शन देना है, ये इसका काम है। ये है ऑपरेटर, और ये है एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो इसलिए ये बराबरी का चिन्ह लगाना तो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम एक यहाँ तो बराबरी का चिन्ह हटा देते हैं और एक दूसरा चिन्ह इसके लिए बना लेते हैं, कैपिटल P, और अब बराबरी का चिन्ह लगा देते हैं हम, माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। और ये भी अब एक ऑपरेटर है, ये लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है, ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का ये हमने ऑपरेटर बना लिया। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग एक एक ऑपरेटर भी है। लीनियर मोमेंटम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर है, ये माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, और उसके लिए हम ये कैपिटल P संकेत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी देखिए, जो P स्क्वायर साई है वहां लिखा हुआ, P स्क्वायर साई ये बराबर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 साई डेल एक्स स्क्वायर, और 2m से भाग लगा दीजिए और दोनों तरफ से उड़ा दीजिए साई को, और P स्क्वायर बाई 2m की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए। यह है काइनेटिक एनर्जी। और अब
बच गया क्या, साई उड़ा चुका हूं मैं, इधर केवल ये काइनेटिक एनर्जी बची है। तो अब बच गया इधर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर हो गया। इसी प्रकार से हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए आपके पास एक ऑपरेटर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑपरेटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने उसमें इक्वेशन में देखा, पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी एक्स इंटू साई, ये बराबर था आई एच क्रॉस डेल डेल टी साई, ऐसा था ये। तो जैसे ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके लिए हमारा ऑपरेटर था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, इसको लगना था साई के ऊपर। ये है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर जो साई पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन साथ में अगर आप उसी क्रम में इसको भी सोचिए, इसको भी सोचिए, तो ये क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर भी कह सकते हो आप इसको। ये मल्टीप्लाई कर रहा है साई को, ये डिफरेंशिएट कर रहा है साई को, ये साई को डिफरेंशिएट कर रहा है 2 दफा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेटर है। आप एक फंक्शन लो और किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कोई तीसरा ही फंक्शन मिल सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेटर है और पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो ये है मल्टीप्लिकेशन बाय वी एक्स। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए जो ऑपरेटर लिखेंगे ऑपरेटर, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय वी एक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में वी एक्स का जो भी एक्सप्रेशन होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन है उससे सीधा गुणा कर देना है। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। पोजीशन के लिए भी ऑपरेटर है और वो भी मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही है। उसका जो ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स, सीधा एक्स से गुना कर दो, यही ऑपरेटर है पोजीशन के लिए। तो 2 तरह के ऑपरेटर्स हमें अभी यहाँ मिले हैं। कुछ हैं जो कि गुना करने वाले हैं, वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही ऑपरेशन है। और कुछ हैं जो डिफरेंशिएशन वाले हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया या 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो वो 2 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। तो ये हम लोग आज यहाँ से सीख करके जाएंगे। एक तो कि हमने एक इक्वेशन बनाया जिसको हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तरफ डेल साई डेल टी है, दूसरी तरफ सेकेंड डिफरेंशिएशन है और पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका भी एक अलग टर्म है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस पार्टिकल के वेव फंक्शन का टाइम इवोल्यूशन बताता है। हमने उसको प्राप्त करने के लिए ज़रूर एक खास एक्सपोनेंशियल और ये सब किया था, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो e टू द पावर माइनस आई वाई एच क्रॉस और वो सब हो और पी एक्स और ई टी हो, किसी भी प्रकार का वेव फंक्शन होगा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से वो गाइडेड होगा। और दूसरी चीज़ ऑपरेटर्स के बारे में, जो अभी हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, अब आगे के लेक्चर्स में हम ये श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह को पीछे छोड़ेंगे और वेव फंक्शन और मेजरेबल क्वांटिटीज़ और ऑपरेटर्स, इनका आपस में जो रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत रोचक रिश्ता है, बहुत मज़ा आएगा। उसकी चर्चाएं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे।